फंगस का जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां राज्य में की जा रही है, और उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हरमन सेखो जी आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। थैंक यू रंजना जी। पहला तो सब तो बड़ा धन्यवाद जी। तुसी जिहड़ा सब तो सेंसिटिव मुद्दा जी फिलहाल चल रहा है, जिहड़ा वर्ल्ड दे विच इंडिया दे विच साडे स्टेट पंजाब दे विच जी, उस दे उत्ते जिहड़ा पहली स्ट्रेन जदों आई सी पिछले साल, उदों भी जब साडी पंजाब सरकार ने बड़े वधिया इस दे उपर प्रबंध कीते, ते उस दे नाल नाल हुण जदों सैकेंड स्ट्रेन आई जिस दे विच सब तो ज्यादा यंगस्टर्स जिहड़े ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 57,000 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੇ ਬਾय ਡੇ घट रहा वा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ बिल्कुल हरमन जी, तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हो, यही वजह है कि आज आपसे खास चर्चा के दौरान क्या कुछ वो तैयारियां हैं, किस तरीके से इसको लागू में लाया जाएगा, अमल किया जाएगा, उस पर बातचीत करेंगे। इसके बीच में जो सबसे पहले तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो पंजाब गवर्नमेंट ने वो एक इशू किया हुआ है, उसके साथ जो कोवा ऐप है उसके बीच में हमको मालूम पड़ता है कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वेंटिलेटर अवेलेबल है, कितने बेड्स अवेलेबल हैं। सो अगर उनकी कमी पड़ जाए, शॉर्टेज आ जाए, तो एट द स्पॉट ही वो ऑक्सीजन की जैसे पहले बोल रहे थे भी पंजाब में कोई कमी नहीं आई, सो दिल्ली से भी पेशेंट्स पंजाब में आके अपना इलाज बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। और जो हॉस्पिटल पहले हम सोच रहे थे कि जो एक उन्होंने बनाया हुआ है ये जो रैकेट के वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो उनके ऊपर भी हमारे जो मंत्री साहब हैं उनकी तरफ से प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। तो जो मेडिसिन है वो भी बिल्कुल ठीक रेट के ऊपर सभी को मिल रही है। प्रॉपर पंजाब के बीच में जैसे डे बाय डे केसेस कम हो रहे हैं, तो अब जो ब्लैक फंगस का जो खतरा है, तो डॉक्टर्स को भी उसके लिए फॉर द नेक्स्ट वो टीम्स भी तैयार है कि कैसे इसके काबू करना है। सो पीजीआई में जो केसेस हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बठिंडा में केसेस आ गए, अमृतसर में केसेस है, लुधियाना में 31 है, सबसे ज्यादा है। सो साइड बाय साइड हम प्रॉपर उसका प्रबंध करके इससे भी हमने अपने लोगों को कैसे बचाना है वो प्रबंध हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसके साथ साथ जो राशन का प्रबंध है भी, जैसे जो मजदूर लोग हैं अगर उनको कोविड हो गया तो क्वारंटाइन घर में करेंगे, तो वो कैसे अपने परिवार को कैसे पालेंगे, तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट है जो वो उनको राशन की प्रॉपर वो दे रही है और साथ में उनकी मालिया हेल्प भी कर रही है। सब कुछ पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है जी, मोदी जी को चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है उसके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट अपना पैसे उनको पे करके जो ले रही है, ताकि 18 से 44 ईयर्स वो लगाई जाए यंगस्टर्स को, तो उनको फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए। जो इंडिया के सिटीजन है, पंजाब भी उनमें ही आता है, तो हमको फ्री में जो मेडिसिन प्रोवाइड करवाएं, वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएं, ताकि पंजाब के जो नौजवान हैं वो भी इस चीज से बच सकें। मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हूं हमारे सीएम साहब का, जिन्होंने 18 से जो 44-45 साल की उम्र वालों को भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए अपनी तरफ से वो बोला है। तो जैसे ये वाली जो स्ट्रेन है ना, इसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर ही इसके बीच में आ रहे हैं जी। तो ये बड़ी बात है हमारे सीएम साहब से, जो पंजाब सरकार ये खर्चा अपने ऊपर ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहले तो उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और अब लोगों के बीच में इस चीज की अवेयरनेस भी आ रही है। जैसे डेथ रेट बढ़ा था पहले, तो अब लोग विलिंगली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब जैसे रैपिड टेस्ट हुआ, ICMR वो टेस्ट भी वो करवा रहे हैं। अगर किसी को जुकाम लगता है या माइल्ड फीवर होता है, तो वो भी इस चीज की भी अब अवेयरनेस आई है, पहले नहीं थी।
तो दैट्स द रीजन मैं समझता हूँ कि अब जो केसेस बिल्कुल हरमन जी, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि तमाम तैयारियां तो राज्य स्तर पर की जा रही है, राज्य सरकार हर महत्वपूर्ण स्टेप भी उठा रही है मरीजों की सहूलियत के लिए, जिससे कि कोई दिक्कत उनको ना हो सके, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले करता है तो वो है अवेयरनेस, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर भी अब तक लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति देखी गई है, दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर भी। ऐसे में ब्लैक फंगस एक उनके लिए बहुत नई बीमारी है, उनको जागरूक कैसे किया जाएगा, उसको लेकर रोड मैप क्या तैयार किया है सरकार ने? मैम उसको लेकर पहले तो जैसे रोड मैप तैयार था भी कोरोना के लिए वो तैयार किया गया था। जैसे विलेज में जब जाते थे पंजाब के तो लोग इस चीज की वो समझते नहीं थे, वो तो सोचते थे कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो उसके बाद अब जो ये ब्लैक फंगस आ गई है, जो स्टीरॉइड्स लगते हैं कोविड के बीच में, जिनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स की, या जो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को ऑर्थोकंजेक्टिस है, कुछ भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसके बाद जो ब्लैक फंगस का आता है, सो वो प्रॉपर इसके इलाज के लिए भी हम, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं है अभी तक। लेकिन फॉर द फर्दर जो भी प्रबंध है वो हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं, जो पीजीआई से जो गाइडलाइंस मिल रही हैं, वो प्रॉपर प्रबंध कर रहे हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इसका इलाज जल्द से जल्द आना चाहिए। ये ब्लैक फंगस पहले भी थी, लेकिन हमारे पंजाब में इतने केसेस नहीं है जो अब उभर के आ रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ कोविड जी। तो इसके लिए प्रॉपर प्रबंध किया जाएगा। सब कुछ जो हॉस्पिटल्स में तो उनको गाइडलाइंस मिल गई है भी कैसे कैसे उन्होंने करना है। तो हेल्थ टीम्स है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ हमारे एसएमओ सीएमओ साहबान का जी। ठीक है, इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरप्रीत सिंह बुग्गीपुरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरप्रीत जी, यहाँ पर हरमन जी का साफ तौर पर कहना है कि तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच अब ब्लैक फंगस की जो जद में आता हुआ पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मुक्तसर में ही 2 मौतें इससे हुई हैं, कितना गंभीर और खतरनाक आने वाले दिनों में हो सकता है? रंजना जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के सभी लोगों को ये के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और सावधानी ज्यादा से ज्यादा लें ताकि वो कोरोना से बच सकें। और ये आपका, क्योंकि हिंदी में भी आपका टेलीकास्ट होता है, यही मैं प्रार्थना पूरे देश के लोगों के लिए भी करता हूँ। रही बात, मैं आपकी सारी बात सुन रहा था, हरमन जी की बात भी सुन रहा था। ऐसे लग रहा था, मेरे को माफ करना, जैसे कोई विज्ञापन चल रहा हो पंजाब गवर्नमेंट की ओर से कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हमने ये कुछ बांट दिया है, हमारा सारा सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है वो प्रॉपर है, हम उसके लिए भी, ब्लैक फंगस के लिए भी तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। वॉट एवर हरमन जी कह रहे हैं या पहले बलबीर सिंह सिद्धू जी कह रहे थे, जो हमारे मंत्री हैं, रंजना जी, कहीं भी सरकार पूरे पंजाब में दिखाई नहीं पड़ती। कहाँ है? हमको दिखाई नहीं पड़ती। रीजन क्या है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास ही लोगों ने खो दिया है और वहां पे वो जा ही नहीं रहे, दाखिल ही नहीं हो रहे। आप डाटा चेक कर लीजिए। हमारे 22 जिले हैं जिसमें 17 में तो कोविड के पेशेंट्स दाखिल ही नहीं हो रहे सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल जो है वो खुले छोड़ दिए हैं इन्होंने, विदाउट एनी चेक एंड कंट्रोल्स। बलबीर सिद्धू जी कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, जहां भी कोई हमें शिकायत मिलेंगी हम देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ये इनकी जनरल टेंडेंसी है कि सिस्टम से के साथ एडजस्ट करने की। सिस्टम में जो कमियां है, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, सिस्टम में जो मिसमैनेजमेंट है, उसको ये वैसे ही लाइटली लेकर डिले कर देते हैं। हम देखेंगे, करेंगे। देखो, एक्चुअल इन ऑन पेपर्स देयर इज अ कैप। जो जितना भी कोरोना का इलाज है उस पे कैप पंजाब सरकार की ओर से लगाई गई है कि लेवल 2 पे, लेवल 1 पे पीपीई किट्स के इंक्लूडिंग इतनी, इससे ज्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकता। पर एक्चुअली फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसका भी कोई पेशेंट बीमार होता है वो इस पोजीशन में, रंजना जी, नहीं होता
कि वो जाकर अस्पताल के डॉक्टर के साथ बहस कर सके कि आप कैसे मेरे से पैसे इतने जमा करवा रहे हो। उसको तो जान बचाने की पड़ी होती है, वो इज नॉट इन ए पोजीशन। ये काम तो गवर्नमेंट ने करना होता है, और गवर्नमेंट में पुलिस ने करना होता है, विजिलेंस ने करना होता है, जो डीसी साहिबान हैं उन्होंने करना होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने करना होता है। ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जो कुछ हो रहा है, मैं जो आंकड़े हैं, मैं वो जो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, ये ट्रांसपेरेंट आंकड़े नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि हमारी ये ऐप है चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस किसी के भी परिवार में कभी बुखार आ जाता है तो इमीडिएटली वो टेंशन में हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है गुरप्रीत जी, जिस तरीके से निजी अस्पतालों का भी रवैया देखने को मिला। आपदा में अवसर तलाशते इन तमाम संस्थाओं और लोगों के बीच सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई है तो वो आम जनता को। हरमन जी जवाब दीजिए। आरोप लगातार यही लग रहे हैं, गुरप्रीत जी ने भी यही कहा कि सरकार पूरी तरीके से नदारत नजर आई है। जो तमाम बड़ी बातें की जा रही है वो सिर्फ दावे भर है, धरातल पर उसकी कोई और सच्चाई है? मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि जो पंजाब है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है भी अब इसके ऊपर कोई बहस करने वाला तो ये है ही नहीं। पहले तो हम तो प्रेयर करते हैं कि सभी परमात्मा कृपा करे, हमारे पंजाब के, हमारे देश के ऊपर हाथ रखे और हम जल्द से जल्द इस जो संकट से के बीच में से निकले। और इसके बाद अगर जैसे ये बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी, मैंने सवाल पूछा कि जल्द से जल्द संकट से हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि सही जानकारी ही लोगों तक नहीं पहुंची है ब्लैक फंगस के बारे में। इसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? पहले तो सरकार है, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली से पेशेंट्स जो वहां से एम्बुलेंस करके लाख एक लाख रुपया दे के वो पंजाब में आके एडमिट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? और यहाँ से रिकवर करके जा रहे हैं। जो प्रॉपर वो डाटाज हैं हॉस्पिटल्स में, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ? वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में ही बिजी है। उनको ये नहीं है कि वहाँ के लोगों ने उनके लिए वोट्स डाले, इतना कुछ किया, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे मंत्री हैं बलबीर सिद्धू जी, जैसे गुरप्रीत जी इन्होंने बोला, जो ब्लैक मार्केटिंग वाली बात है, वो बठिंडा में जब उनके सामने कोई स्कैंडल आया छोटा सा तो उन्होंने तभी FIR लॉन्च की। तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड्स है। उसके बाद जो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर कहीं की ऑक्सीजन की कमी होती है, चाहे वॉलंटियर तौर पे हमारे जो लोग हैं वहां पहुंचते हैं, चाहे किसी के घर में कोई क्वारंटाइन हुआ हो, चाहे हॉस्पिटल्स में जैसे भी प्रॉपर प्रबंध है, जो कोवा ऐप है, इनको वो तो मालूम ही होगा। ये इतना तो सोशल मीडिया चलाते ही होंगे। वो पंजाब की जो ऐप है उसके ऊपर प्रॉपर डे बाय डे वो टाइम टू टाइम वो आता है कि कितने वहां बेड्स अवेलेबल हैं, जो भी हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। इनको तो चाहिए भी साथ में चलें और हमारा साथ दें, एक दूसरे का हम जो बाजू पकड़ के साथ में चलें और जो लोगों को इसके में से निकालें। जो हम इस दुविधा में फंसे हुए हैं, इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है, हमने इस जंग से कैसे जीतना है, ये बात चाहिए, इनको साथ देना चाहिए। ठीक है हरमन जी, ठीक है गुरप्रीत जी, हरमन जी का यही कहना है कि एक विपक्षी के तौर पर और एक विपक्ष में बैठे राजनेता के तौर पर जिम्मेदारी आपकी ये होनी चाहिए कि सबके साथ और सहयोग के साथ, खासतौर पर राज्य सरकार का इस महामारी के दौर में सहयोग किया जाए, न कि आरोप लगाया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्षी इस वक्त क्या कर रहे हैं, भूमिका आपकी क्या कुछ है? रंजना जी, मैं जो आपसे बात शेयर कर रहा था और हरमन जी से आपके माध्यम से लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लोग ये जानते हैं, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा इनका जी। मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या है। कोई भी पेशेंट इज नॉट इन ए पोजीशन, उसके जो अपना घर वाले हैं वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी को शिकायत कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो बुरी तरह फेल हो गए। वहां तो कोई पेशेंट्स को लेता ही नहीं। मैं मोगा को बिलोंग करता हूँ। मैं सॉरी, मैं इनकी बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। मोगे में कितनी एडमिशन, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो फतेह किट है, जो फतेह किट लॉन्च की है, मैं भी थोड़े दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हुआ था, जो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके हरमन जी मेरे को प्लीज पूरा कर लेने दें। किट दी तो वो सेम मेडिसिन थी। हरमन जी बोल लेने दीजिए, आपके पास जाऊंगी, बोल लेने दीजिए। गुरप्रीत जी, मेरे को रंजना जी, आप भी दिल्ली में बैठे हैं जी। दिल्ली की जो एक्चुअल स्थिति है आपको भी मालूम है कि वहाँ पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है पर स्क्वायर फुट
एज कंपेयर टू पंजाब। जी। और दिल्ली की जो दिल्ली के लोग हैं वो लगातार जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है 31 मई तक एक्सटेंड हो गया है, उसके साथ सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और लिमिटेशन। जहां तक पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है और वो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई मदद तो कर नहीं रही, गवर्नमेंट खाने को या तो पहले हमें खाने को दे। इसीलिए सारी की सारी दुकानें 2 बजे तक खुली रहती हैं, कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं की गई पंजाब में, इसलिए क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका है और लोग टेस्टिंग के लिए जा ही नहीं रहे। लोग घर में स्टे करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, हम लोग भी उनको अवेयर करते हैं और हम क्यों नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ सहयोग, दिस इज हमारी ड्यूटी है। और ये हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन इनका जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, ये तो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं पार्टी के लिए। नवजोत सिद्धू के लगातार बयान आ रहे हैं, इनके दूसरे लीडरों के लगातार बयान आ रहे हैं। कोरोना के लिए तो कभी वो आए नहीं, कुछ शिकायत लेकर आगे कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगली इलेक्शन के लिए जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। अगली इलेक्शन मैं के लिए तो प्रिपेयर ये कर रहे बात हैं। रंजना जी करना चाहता हूँ कि जैसे ये देखो, पहले भी मैंने बोल दिया, मुझे तो ना ये इतना मुद्दा सेंसिटिव है, मुझे तो बात करने को दिल नहीं करता कि मैं दिल्ली की भी बात करूं। दिल्ली वाले लोग भी हमारे अपने हैं, लेकिन वहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब से ज्यादा अच्छा इलाज है वहाँ का, लेकिन फिर भी वहाँ ऑक्सीजन की कितनी कमी आई। इसके चलते हुए जो वहाँ विधायक हैं, कुछ विधायक यूपी से आए, वहाँ उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई, मौत हो गई, वहाँ मॉर्चरी में लगाने के लिए जगह नहीं है, लोगों को संस्कार करने के हरमन जी लिए पंजाब पर बात कीजिए। मैं वही बात करना चाहता हूँ। चर्चा उसके बाद उसी हम पर है, आते दिल्ली हैं में क्या पंजाब कुछ पे। स्थिति है, देश भर में क्या हालात बने हुए हैं, उस पर डिस्कशन बाद में हो सकती है। मैम, फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि रंजना जी, पंजाब की मैं स्थिति क्या कुछ वही है और बात यहाँ से करना सरकार ने चाहता हूँ। आगे स्थिति में सुधार के लिए रोड मैप क्या बनाया है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि मरीजों को सही वक्त पर सही इलाज मुहैया नहीं हो सका। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई वो भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ब्लैक फंगस, अब उससे मौत का आंकड़ा भी लगातार पंजाब में बढ़ता हुआ जा रहा है। हरमन जी सुन लीजिए सवाल, दवाइयां और इंजेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? जो पंजाब सरकार की ओर से फतेह किट जो प्रोवाइड की जा रही है, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था पिछले दिनों में, और जो मैंने मेडिसिन एक डॉक्टर से, वो अमृतसर का डॉक्टर था, उससे गाइडलाइंस ली, लेकिन जो फतेह किट में मेडिसिन थी वो उससे बढ़िया थी। सो मैंने वही प्रॉपर मेडिसिन लेके फतेह किट वाली, उससे मैं ठीक हुआ। उसमें ऑक्सीमीटर है प्रॉपर उसमें सभी कुछ है, वो स्टीमर है, जो भी चाहिए। और अगर मुझे किसी तरह की जरूरत पड़ी, कोई प्रॉब्लम आई, तो मैंने तभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो भी मुझे लगता था, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर गाइडलाइन लिया और मैं आफ्टर 14 डेज में बिल्कुल ठीक हो गया। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में प्रॉपर प्रबंध है ऑक्सीजन के, तो तभी डॉक्टर्स प्रेजेंटली, अगर लगता है ना किसी को, एम्बुलेंस उसके घर में जाती है तो उसको एडमिट करवाती है। हरमन जी, ब्लैक फंगस के बीमारी में जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है उसकी कमी हर राज्य में देखी जा रही है। पंजाब में उसकी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तस्वीर है, क्या तैयारियां की गई हैं? अभी तक 71 केसेस जो पंजाब में आए हैं इसके, और ये बहुत ही, जो जैसे आई साइड का भी चली जाती है इससे लोगों की, तो ये बहुत ही डर वाली बात है। इसके लिए जो पंजाब सरकार है वो प्रॉपर इसके लिए जो इंजेक्शन है उसके लिए प्रॉपर प्रोवाइड करना चाहती है। वो सेंटर से भी बात हुई थी। सो ये तो मोदी जी को भी चाहिए कि वो प्रॉपर हमको भी मेडिसिन दें, पंजाब को प्रोवाइड करवा के दें। लेकिन इसके इलाज के लिए जो भी चाहिए ना, वो हॉस्पिटल्स में उसके प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो 3rd स्ट्रेन है, यहाँ तक के वो जो बच्चों को अफेक्ट करने वाली है, उसके लिए भी अभी से ही हॉस्पिटल्स में हम वो जंग के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं कि उसके लिए हमने हमारे जो बच्चों को कैसे निकालना है। सो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पंजाब सरकार इससे बिल्कुल तैयार है कि जो सर्कमस्टांसेस पैदा होने हैं उसको हमने कैसे टैकल करना है आने वाले समय में। ठीक है अरमान जी। गुरप्रीत जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, कोरोना लहर से जिस तरीके से शहरों का हाल हुआ वो बेबस और बदहाल करने वाला था। ऐसे में गांव की मजबूरी अब कितनी खतरनाक साबित होगी, क्योंकि वहां पर तो उतने संसाधन भी नहीं होते हैं। किस तरीके से इस खतरे को टाला जाएगा, और ऊपर से ब्लैक फंगस अब जद में लेते हुए प्रदेश को नजर आ रहा है। रंजना जी, ऐसे है कि मुक्तसर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है जी, वहाँ के डीसी साहब ने
गांव के आरएमपी डॉक्टर्स को अपील की है, ऑन रिकॉर्ड पेपर में आई है, मीडिया में आई है। आरएमपी डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड जो होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आप समझते हैं जी। तो जो गांव में सिर्फ जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, पेट दुखने की, सर दर्द की, बुखार की, उनकी मदद ले रहे हैं, क्योंकि गांव में कोई सिस्टम है ही नहीं, वहां डॉक्टर कोई सरकार का है ही नहीं। अगर वहां आप आरएमपी डॉक्टर्स को उनके भरोसे छोड़ रहे हो तो सरकार कहाँ है? और दूसरी बात रही कि ये तो पंजाब सरकार में अपॉर्चुनिटी ये बना रहे हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको फिक्र दे रहा हूं, जो पंजाब केसरी और जगमनी में आया था ये न्यूज कुछ दिन पहले कि इन्होंने जो कोविड किट सप्लाई कर रहे हैं उसके इन्होंने टेंडर कॉल किए थे 19 अप्रैल को, और फिर उसके बाद फिर कॉल किए 29 अप्रैल को जी। रंजना जी, पहले 50,000 इन्होंने 50,000 किट के लिए इन्होंने ऑर्डर किया, तो उसमें इन्होंने सिर्फ 3 कंपनीज को इन्वॉल्व किया, और उसको भी वो किया इन्होंने, रेट था इसका 1200 समथिंग इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसके कुछ दिन बाद इन्होंने उसका जो टेंडर था रिजेक्ट करके 10 दिन बाद ही उसी कंपनी को 1950 रुपये में दे दिया जी। और 1950 रुपये 10 दिन के अंदर अंदर पैसे कौन कमा रहा है? वो फर्म्स, और फर्म्स कमाकर किसको दे रही हैं? कांग्रेस की सरकार को। और अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट का जो टैक्स है कलेक्ट किया ऐसे ही आप बहा दोगे तो आप कैसे लोगों को मेडिकल या कोई और फैसिलिटी दे पाओगे? और इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मैं कह रहा हूं कि जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसका एक दिन का खर्चा कम से कम 20 से लेकर 30,000 रुपया आता है जी। वेंटिलेटर पर आपको भी मालूम है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। वहां से उसकी वापसी भगवान की कृपा से होती है। ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट है वो लेवल 2 पे ही होती है। सो लेवल 2 के सभी पेशेंट्स इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दी है, ऑक्सीजन सीधी प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दी है। हरमन जी, आरोप लगातार यही लग रहे हैं, गुरप्रीत जी ने भी जैसा कि कहा कि शहरों की स्थिति किसी से छिपी नहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर में, और अब जब इसकी एंट्री गांव में हो चुकी है जहां पर पहले से ही उतने रिसोर्सेज नहीं होते, लोगों में जागरूकता नहीं होती है, वहां हालातों पर कैसे काबू पाएगी पंजाब सरकार? जी मैम, मैं वही बात करना चाहता हूँ, जो हमारे जो गांव में पंच सरपंच हैं वो वॉलंटियर तौर पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी प्रॉपर उन्होंने काम किया। इसके साथ अगर किसी को वहां गांव में लगता है ना, किसी घर में कोई माइल्ड फीवर आता है और कोई और भी सिम्टम्स लगते हैं तो तभी वो टेस्टिंग घर जाके उनके प्रॉपर टेस्टिंग होती है। इसके साथ साथ वहाँ ठीकरी पैरे भी लगते हैं कि उनके गांव में कोई बाहर से कोई भी ना आए। और इसके बाद जो हमारे वहाँ की डिस्पेंसरीज हैं, जो आरएमपीज हैं, उनको भी गाइडलाइंस दी है कि उन्होंने अपने तौर पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी कि पहले उनका टेस्ट होगा प्रॉपर भी, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो फिर जो उसके लिए मेडिसिन है वो वहाँ ही देके उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई किसी की जो सिचुएशन पेशेंट की वो क्रिटिकल लगती है या सेंसिटिव लगती है तो उसको उसी समय पे वो हॉस्पिटलाइज्ड करवाया जा रहा है। सो इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर हमारे साथ वो कोऑपरेट कर रहा है। वो भी हर एक गांव में शहरों में जाके एक अवेयर भी कर रहे हैं। ये ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं ताकि सोशल मीडिया पे भी इस चीज की अवेयरनेस हो। सो मैम, बड़े अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे ये काम चल रहा है। अब लोग इसके लिए अवेयर भी हुए हैं तो वैक्सीनेशन भी ज्यादा लग रही है और जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो भी ज्यादा हो रही है। ये गुरप्रीत सिंह जी को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इससे बाहर निकल के जरूर देखें कि अब पंजाब में जो मामले हैं वो भी डे बाय डे कम हो रहे हैं और लोगों को वॉलंटियर तौर पे ना जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बड़े बहुत ज्यादा साथ भी दे रहे हैं। अगर ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर किसी को लगता है जो पहले प्रॉब्लम आई थी आज से 20 दिन पहले, वो वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसको देखते हुए इस तरीके के तमाम सवाल उठना अपने आप में बहुत ज्यादा अनिवार्य भी है, उसके जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका हरमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरप्रीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना महामारी के आंकड़े घट जरूर रहे हैं, लेकिन इस सब के विपरीत, इस सब के उलट अब ब्लैक फंगस के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। गंभीर उससे ज्यादा यह है कि एकाएक मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब इस परिस्थिति पर कैसे काबू पाया जाएगा, रोड मैप सरकार का क्या है, इन सब के बीच लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप अपनी जान की रक्षा के साथ औरों के लिए भी सुरक्षा कवच बन सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।